तो मैथमेटिक्स होल स्क्वायर क्लासेज में आज अपन बात करेंगे बीएससी थर्ड ईयर की। तो बीएससी थर्ड ईयर एमडीएस यूनिवर्सिटी में अगर अपन बात करें तो आपके 3 पेपर होंगे, बीए पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड एंड पेपर थर्ड। पेपर फर्स्ट रियल एनालिसिस है, वास्तविक विश्लेषण, और इसके 2 पार्ट है, मतलब 2 बुक्स मिलेगी आपको। एक तो रियल एनालिसिस मिलेगी और दूसरी थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस, अभिसरण सिद्धांत। पेपर सेकंड की अगर बात करें अपन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, सम्मिश्र विश्लेषण, बचपन में पढ़ के आ गए होंगे, z = x + i/y, उसके आगे की कहानी। पेपर थर्ड में आपके पास में 2 ऑप्शन होंगे, एक होगा ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, इष्टतमकारी प्रविधियाँ, और दूसरी होती है न्यूमेरिकल एनालिसिस, गणितीय सांख्यिकी, और सी प्रोग्रामिंग। ये एक प्रैक्टिकल होता है मैथमेटिक्स के अंदर, जो कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, C++, जावा, कोबोल टाइप लैंग्वेज, फॉन्ट्रॉन। तो यूजुअली ज़्यादातर कॉलेज लेवल पे आपको मिलती है ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड रियल एनालिसिस एंड थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस। तो तीनों पेपर्स में अपन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस एंड रियल एनालिसिस का, दोनों का मिक्सअप पढ़ रहे हैं। तो पहले अपन बात करते हैं आज किसकी, रियल एनालिसिस की। तो रियल एनालिसिस में अपन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले लिमिट, सीमा। ये थोड़ी सी हाई लेवल की लिमिट है, बचपन से पढ़ रहे हैं, 11th क्लास में थोड़ा सा पोर्शन पढ़ा था अपन ने। तो सबसे पहले लिमिट का बेसिक देख लेते हैं अपन। लिमिट को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, उम्मीद है सबको पता होगा। लिमिट x टेंड्स टू a f(x), तो ये a वाला पॉइंट अपन यहाँ पुट करते हैं तो आपको क्या मिलता है, fa, राइट है। अगर कल को fa रियल है तब तो समझ लो मजे हैं। मतलब लिमिट पुट करने के बाद में आपकी 3 स्टोरी होती है। अगर fa की वैल्यू रियल मिल जाए, रियल जो बचपन से पढ़ रहे हैं, कोई भी रियल नंबर मिल जाए तो समझ लो कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट। दूसरा, अगर आपने लिमिट पुट करी और आपको इनडिटरमिनेट फॉर्म मिल गई, इनडिटरमिनेट फॉर्म को बोलते हैं अपन अनिर्धारित रूप, 0/0 मिल जाए, ∞/∞ मिल जाए, 0 × ∞ मिल जाए, तो टोटल इनडिटरमिनेट फॉर्म कितने होते हैं, टोटल 7 होते हैं। ∞-∞ मिल जाए, 1∞, 1 यहाँ पे ∗1 है, एग्जैक्टली 1 नहीं है, और 0∞ और ∞/0, तो टोटल 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है। और तीसरा केस, जब आपके पास में अनडिफाइंड वैल्यू मिल जाए, कोई भी अनडिफाइंड वैल्यू का मतलब है 1/0 मिल जाए, रूट में नेगेटिव मिल जाए। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी किसी लिमिट को अपन सॉल्व करेंगे तो उसकी 3 स्टोरी होगी। कितनी स्टोरी होगी, 3 स्टोरी होगी। कौन कौन सी, अगर आपने लिमिट पुट की और लिमिट पुट करने के बाद में अगर आपके जो भी फंक्शन है, अगर उसमें पुट करने के बाद में अगर रियल वैल्यू आती है तब तो ठीक है। रियल वैल्यू का दिखा देता हूँ आपको एग्जांपल। जैसे लिमिट x टेंड्स टू 2 x² + 4, तो आपने x की जगह 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर + 4, तो 4 + 4 8 आंसर हो गया। तो ये रियल है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। दूसरा, कल को आपने लिमिट x टेंड्स टू 2x² - 4x - 2, तो जहाँ x है वहाँ 2 पुट करेंगे, 4 - 4 0, नीचे भी 0, तो 0/0 फॉर्म मिल रही है, तो इसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। तीसरा केस, कल को आपने लिमिट x टेंड्स टू 2 पुट की और आपके पास में है 1 - x की जगह आपने 2 पुट किया, तो आपको सॉल्व करने पे रूट में -1 मतलब आयोटा, जो कि कौन सा है, इमेजनरी। तो तीनों केसेस के एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाए। तो इसका तो फाइनल आंसर 80 सही है। अगर अपने पास में 0/0 फॉर्म मिलती है तो अपन उसका क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, बचाव करते हैं, मतलब उसको रियल में कन्वर्ट करते हैं। और रियल में कन्वर्ट करने के कई मेथड्स होते हैं, जैसे रेशनलाइज कर लो, एक्सप्लेनेशन फार्मूला यूज़ कर लो, टिग्नोमेट्री फार्मूला यूज़ कर लो, DL हॉस्पिटल लॉ यूज़ कर लो। कुल मिला के हाउ कैसे भी करके अपन को उसको रियल में कन्वर्ट करना होता है, और वो पक्का रियल में कन्वर्ट हो भी जाती है, मतलब इसका इलाज पॉसिबल है। और अगर इमेजनरी आ गया तो इसका कोई कारण ही नहीं है, इमेजनरी पे इमेजनरी नॉट डिफाइंड ऑप्शन भी लिमिट का होता है। तो तीनों कैसे इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे
सबसे पहले बात करेंगे अपन एग्जिस्ट ऑफ लिमिट, एग्जिस्ट ऑफ लिमिट, सीमा का अस्तित्व, सीमा का अस्तित्व। सीमा का अस्तित्व कब होता है? जो भी पॉइंट आपको गिवन है, जैसे आप इस पॉइंट पे चेक कर रहे हो x इक्वल्स टू a पे, तो इसके दो पड़ोसी है, यहाँ तक कि बीच की डिस्टेंस अगर h ले लें अपन तो ये हो जाएगी आपकी a प्लस एच, और इधर भी अगर h डिस्टेंस ले लें अपन तो इधर वाला पॉइंट हो जाएगा आपका x इक्वल्स टू a माइनस एच। ये वाला पॉइंट कहलाएगा आपका LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये वाला कहलाएगा आपका RHL राइट हैंड लिमिट। तो कल को अगर ये बहुत क्लोज में है, ये तो मैंने जानबूझ के आपको बहुत ज़्यादा दूरी दिखाई है, h जो है ना वो 0 से ग्रेटर ज़रूर है लेकिन स्मॉलेस्ट ग्रेटर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। मतलब h जो है, h की वैल्यू लगभग आप समझ सकते हो 0.0000001, इसलिए दुनिया वाले कहते हैं कि h टेंड्स टू 0, h जो है वो 0 की ओर मूव कर रहा है। तो h की वैल्यू बिल्कुल समझ लो बाल जितना सा गैप है, यूँ समझ लो इतने बारीक से है। तो जिस दिन अपन h की जगह 0 पुट करेंगे तो यहाँ भी मुझे x इक्वल्स टू a मिलेगा, और जिस दिन x की वैल्यू यहाँ भी अगर h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ भी मुझे क्या मिलने वाला है? a। मतलब लिमिट s टेंड्स टू 0 यूज करेंगे अपन RHL के केस में। तो जिस दिन h की जगह पुट करेंगे अपन, अपने पास में फंक्शन क्या है, जो भी फंक्शन है उसमें x की जगह a प्लस एच पुट करोगे आप, और h की वैल्यू 0 पुट करते हैं, आपको क्या मिल रहा है? a। यहाँ भी h की वैल्यू 0 पुट करते हैं, आपको क्या मिल रहा है? a माइनस एच। h की वैल्यू 0 पुट करते हैं, क्या मिल रहा है? a। तो फाइनली अपन ये कह रहे हैं कि देखो RHL की वैल्यू और LHL की वैल्यू कैसी हो गई? इक्वल हो गई। तो दुनिया के अंदर अगर RHL और LHL इक्वल हो जाते हैं तो अपन बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट कर रही है साहब। देन लिमिट विल बी एग्जिस्ट, तब जाके सीमा का अस्तित्व होगा साहब। तो सीमा का अस्तित्व को दिखाने के लिए आपको क्या करना है? RHL और LHL इक्वल्स हो करना है। अगर RHL और LHL इक्वल्स हो नहीं है तो समझ लेना लिमिट का अस्तित्व नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन के द्वारा देखते हैं अपन। जैसे क्वेश्चन आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर 1 अपॉन x प्लस e की पावर 1 अपॉन x। आपसे कोई कह रहा है कि x इक्वल्स टू 0 पर सीमा का अस्तित्व, सीमा का अस्तित्व लिमिट ऑफ एग्जिस्ट, लिमिट ऑफ एग्जिस्ट की क्या करना है अपन को? जांच करनी है। ठीक है, चेक करना है कि इसमें सीमा का अस्तित्व है कि नहीं है। तो सीमा का अस्तित्व की जब भी बात आएगी तो आप RHL देखोगे। RHL का मतलब जो भी पॉइंट गिवन है उससे ग्रेटर होगा। तो ये हो गया अपने पास लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर 1, x का मतलब 0 प्लस एच, या h भी पुट कर सकते हो आप। तो ये हो जाएगा 1 e की पावर 1 अपॉन एच, क्योंकि 0 प्लस का मतलब होता है 0 प्लस एच, और 0 प्लस एच का मतलब ओनली h। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे h आ गया, तो लिमिट भी आपकी h टेंड्स टू 0 हो जाएगी। अब आप h की जगह 0 पुट करोगे तो ये बन गया आपके पास में 1 अपॉन 0 और 1 अपॉन 0। 1 अपॉन 0 मतलब e की पावर 1 अपॉन 0 मतलब इन्फिनिटी, तो 1 प्लस इन्फिनिटी। और किसी की भी पावर इन्फिनिटी क्या होता है? किसी की भी पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, मतलब कुल मिला के e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है। किसी की भी पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी नहीं होता है। किसी की भी पावर अगर इन्फिनिटी है तो आप उससे 3 बातें पूछेंगे। अगर कल को a एग्जैक्टली 1 है तो 1 की पावर 10 कितनी होती है? 1 की पावर 10 1 होती है। 1 की पावर 100 कितनी होती है? 1 होती है। तो एग्जैक्टली 1 की पावर इन्फिनिटी भी क्या होगा? 1 होगा। एग्जैक्टली 1 की पावर इन्फिनिटी भी क्या होगा? 1 होगा। अगर कल को a की वैल्यू 1 से लेस देन है, 1 से लेस देन का मतलब अगर 1 अपॉन 2 है, तो देखो 1 की पावर इन्फिनिटी तो 1 हो गया। 2 की पावर 4 कितना होता है? 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। तो नंबर बड़ा होता जाएगा आपका। तो किसी भी बड़े नंबर में डिवाइड करेंगे इन्फिनिटी से तो वैल्यू क्या मिलेगी? 0। और अगर वैल्यू आपकी 1 से ग्रेटर है तो उस केस में आपको 2 की पावर इन्फिनिटी, 3 की पावर इन्फिनिटी, 5 की पावर इन्फिनिटी, उस केस में आपको क्या मिलता है? इन्फिनिटी। तो e की वैल्यू जो है वो 2 से ग्रेटर होती है। e की वैल्यू अगर देखा जाए तो 2.3 के लगभग होती है। तो 2.3 की पावर इन्फिनिटी क्या मिलेगा आपको? इन्फिनिटी। तो यहाँ मिल गया अपन को इन्फिनिटी।
और यहाँ पे भी इन्फिनिटी में 1 ऐड करेंगे तो इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी कौन सी फॉर्म है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो आप इसका क्या करोगे, प्रोटेक्ट करोगे, आप बचाव करोगे। अब बचाव करने के लिए आपकी क्या कहानी होगी, कॉमन ले लो। आप चाहो तो एक्सटेंशन फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, e की पावर 1 अपॉन एच, जो दुख दे रहा है उसको कॉमन ले लेते हैं। तो e की पावर 1 अपॉन एच कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो 1 आ गया और यहाँ पे आ गया e की पावर माइनस 1 अपॉन एच। तो e की पावर 1 अपॉन एच से e की पावर 1 अपॉन एच कैंसिल हो गया और h की जगह 0 पुट करेंगे। तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी, e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, 0। तो फाइनली आपको मिल गया 1। तो RHL की वैल्यू क्या आ गई, 1। अब RHL की वैल्यू 1 आ गई तो अपन क्या चेक करेंगे, LHL चेक करेंगे। अगर LHL भी वैल्यू 1 आएगी तो अपन बोलेंगे सीमा का अस्तित्व है, राइट है। तो अपन क्या निकाल रहे हैं, अपन LHL निकाल रहे हैं। तो LHL के लिए अपन चेक करते हैं, तो इसकी तो वैल्यू आ रही है फाइनली 1। LHL चेक करते हैं अपन। तो LHL निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, 0 से लेस देन, क्योंकि जो भी पॉइंट गिवन होगा उसके लेफ्ट में जाएंगे तो उससे लेस देन हो जाएगा, मीन 0 माइनस एच। तो लिमिट होगी s टेंड्स टू 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे माइनस एच, ये बन गया e की पावर माइनस 1 अपॉन एच। और जब आप h की जगह 0 पुट करोगे तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस 1 अपॉन e की पावर माइनस इन्फिनिटी। e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, 0। तो 0 अपॉन 1 क्या हो गया, 0, और 0 रियल नंबर है। तो कहने का मतलब RHL की वैल्यू 1 आ रही है और LHL की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो अपन बोलेंगे फाइनली कि RHL नॉट इक्वल्स टू, तो जो भी पॉइंट गिवन है उस पर x इक्वल्स टू 0 पर दिए गए फंक्शन f(x) पर सीमा का अस्तित्व नहीं है। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगी जो भी गिवन पॉइंट आपका है। तो ये तो स्टोरी थी अपनी सीमा के अस्तित्व की। एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन। आपके पास में क्वेश्चन है जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये क्या है कि चौर फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, चौर फंक्शन। आपको e की पावर 1 अपॉन एक्स दिख जाए, आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिख जाए, आपको मॉडुलस फंक्शन दिख जाए। हालांकि मॉडुलस फंक्शन तो बेचारा साहूकार ही है, पता रहता है कि प्लस खेलेगा। तो ये जो ऐसे फंक्शन दिखेंगे ना, साइन 1 अपॉन एक्स दिख जाए, मतलब 1 अपॉन एक्स टाइप की स्टोरी कहीं दिख जाए, तो उस पर आप RHL LHL जरूर चेक करें। RHL और LHL जरूर चेक करें, क्योंकि ये धोखा दे देते हैं कि RHL और LHL इक्वल नहीं होते ना, तो उस पर बोलते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सीमा का अस्तित्व नहीं है। जैसे कई बार क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क्स का, कॉलेज लेवल पे 1.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है लिमिट x टेंड्स टू 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, GIF, महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन के बारे में सबको पता होगा। ये हमेशा इंटीजर को ग्रहण करता है, और अगर इंटीजर नहीं है तो उससे जस्ट पहले वाले इंटीजर को ग्रहण करता है। तो बहुत सारे क्या करते हैं, सीधे सीधे 2 यहाँ पुट करते हैं और 2 का आंसर 2 होता है। जैसे ऑप्शन आता है 2 1 0 और डज नॉट एग्जिस्ट, या इनमें से कोई, नन ऑफ दिस, सीमा का अस्तित्व नहीं है, ये ज़्यादा बेटर रहता है। सीमा का अस्तित्व नहीं, कई बार ऑप्शन में ये मिल जाता है आपको, कल को कोई पेपर दे रहे हो तो, या लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो बहुत सारे तो आंसर 2 देखकर 2 पे टिक लगा के आ जाते हैं, जबकि उनको पता ही नहीं रहता है कि ये भाई साहब, क्योंकि जरूरी नहीं है वो आपसे ये पूछेगा कि सीमा का अस्तित्व है कि नहीं है। आपको खुद को प्रैक्टिस से या फिर आपको नॉलेज होनी चाहिए कि ये धोखेबाज फंक्शन है जो कि RHL LHL पे इक्वल नहीं होते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन पे RHL LHL इक्वल होते हैं, लेकिन इनका विशेष ध्यान रखना है। e की पावर 1 अपॉन एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 अपॉन एक्स, ये कहीं ना कहीं क्रैक कर जाती। तो अगर आप 2 क्वेश्चन आतुर है ना 2, तो 2 से मतलब नहीं है, आपका लिमिट डिफाइंड ही तब होती है जब दुनिया के अंदर RHL और LHL कैसे होते हो, इक्वल होते हो। तो अगर आप इस पे RHL निकाल रहे हो तो RHL का मतलब जो भी पॉइंट गिवन है उससे ग्रेटर, तो 2 प्लस हो गया। 2 प्लस का मतलब सुनते ही 2 प्लस h आ जाना चाहिए दिमाग में, और h का नाम सुनते ही लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि h जो है वो कैसा मूव करता है, 0 की ओर। तो जहां x है वहां पे कौन आ गया, 2 प्लस h। अब 2 प्लस h में h की जगह 0 भी नहीं लिखना है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की लिमिट बाद में काम करती है, पहले अपनी डेफिनेशन पे डिफाइंड होता है। तो 2 प्लस h का मतलब हो गया कि साहब 2 से तो बड़ा और 3 से छोटा,
तो बाई डेफिनेशन ये किसको ऑब्जर्व करेगा, 2 को। फिर एक बच्चा कहता है साहब h की जगह 0 ही रख देते, इतना क्यों परेशान हो रहे हो, बिल्कुल रख देते साहब, लेकिन ये प्रॉब्लम कहाँ हो जाती, LHL में। तो लिमिट s टेंड्स टू 0, LHL का मतलब जो भी पॉइंट गिवन है उससे लेस देन, तो 2 से कम मतलब 2 माइनस h। तो अगर आप यहाँ भी h की जगह 0 रख देते तो आपको यहाँ भी 2 मिलता है और वहाँ भी 2 मिल रहा था, तो 2 इक्वल टू 2। तो आपको लगता है LHL इक्वल टू RHL है, तो आपका आंसर भी फिर सही होना चाहिए था, जबकि आंसर क्या है, सीमा का अस्तित्व नहीं है। इसका मतलब बाय डेफिनेशन काम करेगा पहले, ये लिमिट इसमें बाद में यूज होती है, पहले ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन अपनी डेफिनेशन पे काम करता है। तो 2 माइनस h का मतलब 2 से तो लेस देन और 1 से बड़ा, तो फाइनली क्या मिल रहा है आपको 1। तो आप ये देख रहे हो कि LHL और RHL की वैल्यू एक जैसे नहीं है, इसका मतलब सीमा का अस्तित्व नहीं है। तो अपना फाइनल आंसर क्या होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन 1 अपॉन एक्स, एक्स इक्वल्स टू 0 पे लिमिट निकालनी है आपको। तो सबसे पहले आप जहाँ x है वहाँ पे 0 पुट करोगे, तो साइन 1 अपॉन 0 मतलब साइन इन्फिनिटी। तो बहुत सारे बच्चे तो यहाँ धोखा खा जाते हैं, साइन इन्फिनिटी क्या होगा। और जो समझदार बच्चा पता है कि साइन की जो रेंज होती है, साइन कहाँ से लेकर कहाँ तक खेलता है, उसको पता है कि उसका खेलता है -1 to 1। तो दुनिया का थीटा यहाँ पे इन्फिनिटी कौन है, एंगल है, प्लस साइन के बाद वाली पार्टी एंगल है। तो साइन में कुछ भी एंगल आए, साइन की रेंज क्या होगी, -1 to 1। तो -1 to 1 पे चल रहे हैं अपन। बट सर आप तो RHL LHL दिखाएं कि इस पे RHL और LHL दोनों एक जैसे आते हैं क्या, तो चेक करते हैं साहब। तो आपने सबसे पहले जो भी पॉइंट गिवन है उसे ग्रेटर लिया, और इसका मतलब हो गया 0 + h। 0 + h का नाम सुनते हैं हमेशा लिमिट s टेंड्स टू 0 आ जाती है, भले यहाँ पे कुछ भी हो। ये जहाँ x है वहाँ पे कौन आएगा, 0 + h मतलब 1 अपॉन h। वही h की जगह 0 रखोगे तो सर वही 1 अपॉन 0 मिलेगा, और 1 अपॉन 0 मतलब साइन इन्फिनिटी मिलेगा, साइन इन्फिनिटी मतलब -1 to 1 मिलेगा। हाँ भाई बात तो सही कह रहा है। तो बात करते हैं LHL की। LHL पे 0 माइनस मिला, 0 - h हुआ, लिमिट हुई s टेंड्स टू 0 साइन -1 अपॉन h। तो यहाँ पे वही साइन माइनस इन्फिनिटी मिला, बात तो एक ही है, साइन इन्फिनिटी की वैल्यू भी कहाँ से कहाँ तक खेलेगा, -1 to 1। तो RHL और LHL कैसे दिख रहे हैं आपको, RHL और LHL बिल्कुल दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, -1 to 1 और -1 to 1। ये भी -1 to 1 है, ये भी -1 to 1 है। तो यहाँ पे डिसीजन क्या लोगे, यहाँ पे डिसीजन अधिकतर ये ले लेते हैं कि RHL LHL इक्वल है, तो ठीक है सीमा का अस्तित्व है। जबकि इसका आंसर भी क्या होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों सर क्यों, आप यूँ समझ लो, जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि एक क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट है, और मैंने कहा कि आपके 1 से 10 के बीच में मार्क्स आए हैं, 10 नंबर का पेपर हुआ, और मैंने कह दिया कि आपके 1 से 10 के बीच में नंबर आए हैं। आप तो खुद ही यूँ समझ लो, 2 व्यक्ति A और B, क्या उन दोनों ने अपने आप को ये समझ लिया कि अपन दोनों के इक्वल नंबर आए हैं? क्योंकि 1 से 10 के बीच में इसके 5 आ सकते हैं, इसके 6 आ सकते हैं, इसके 10 आ सकते हैं, इसके 15 आ सकते हैं। कहने का मतलब ये जो -1 to 1 जो है ये फाइनाइट ज़रूर है, फाइनाइट मतलब परिमित, ये ज़रूर है कि -1 to 1 एक फाइनाइट वैल्यू है। बट कहने का मतलब ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये कैसी वैल्यू है, दोलेय मान। दोलेय मान का मतलब है कि निश्चित वैल्यू नहीं है, -1 to 1 के बीच में दुनिया भर के नंबर है, कुछ भी आ सकता है, और -1 to 1 के बीच में यहाँ भी दुनिया भर के नंबर है। तो क्या गारंटी है दोनों के सेम नंबर आ रहे हो। जैसे सपोज इसकी वैल्यू, इसके मार्क्स आ रहे हैं 0.5 और इसके मार्क्स आ रहे हैं 0.4, क्या दोनों इक्वल है क्या? जबकि 0.5 भी इसमें एग्जिस्ट कर रहा है और 0.4 भी इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप किस आधार पे कह सकते हो कि साहब दोनों इक्वल है? बिल्कुल दोनों इक्वल नहीं है। तो ये दोलेनमान मोमेंटम मतलब श्योर सर्टेन वैल्यू नहीं है। हाँ, अगर इसकी वैल्यू भी 10 आती और इसकी वैल्यू भी 10 आती तो क्या अपन बिल्कुल कह सकते हैं कि बिल्कुल 10 और 10 दोनों इक्वल होते हैं? बिल्कुल इक्वल होते हैं। ये दिखने में आपको एक जैसा दिख रहे हैं, लेकिन आपको इसमें डीपली थॉट जाना पड़ेगा। तो डीपली कुछ नहीं है, -1 to 1 जैसे मैंने कहा कि A स्टूडेंट के -1 से 1 के बीच नंबर है और B स्टूडेंट के भी -1 से 1 के बीच नंबर है। तो आप खुद सोचो क्या दोनों नंबर इक्वल है क्या? अरे इक्वल है क्या?
क्योंकि -1 to 1 के बीच तो उसके कुछ भी मार्क्स आ सकते हैं, इसके भी कुछ भी आ सकते हैं। तो आप किस बेस पे कह सकते हो कि दोनों इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और मैथमेटिक्स में 2 आंसर पॉसिबल नहीं है। हाँ, आपको क्वेश्चन करना है तो है नहीं कि घर पे भी हो और बाहर भी हो, समझ रहे हो आप। मैथमेटिक्स में अगर एक से ज़्यादा जीवन में कभी आंसर पॉसिबल हो तो समझ लेना उस व्यक्ति का अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ पे RHL नॉट इक्वल्स टू LHL। ये इतना खूबसूरत क्वेश्चन है कि कई बार तो यहाँ तक पहुँचने के बाद बच्चा गलत कर देता है। उसको लगता है ओ मजे आ गए, दोनों एक जैसे दिख गए, तो ये धोखा है। तो समझ गए, 1/x और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन e⁻1/x पे RHL LHS ज़रूर चेक करें। ऐसा नहीं कि वहाँ देख के डायरेक्टली आपने आंसर दे दिया। हाँ, इस क्वेश्चन में लिमिट का अस्तित्व हो जाता। अगर कल को यही क्वेश्चन आपका यों होता, लिमिट x टेंड्स टू 0 x sin 1/x होता, तो सीमा का अस्तित्व बिल्कुल 100% हो जाता। कैसे होता सर? ऐसे होता है क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो यहाँ पे h होता, क्योंकि आप जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 0 + h लिखते, तो यहाँ h होता। और इसकी वैल्यू -1 to 1 होती, लेकिन वो h 0 होता। और -1 to 1 चूँकि फाइनाइट वैल्यू है, किसी भी फाइनाइट वैल्यू को 0 से मल्टीपल करते तो क्या होता? 0। और इसका भी आंसर क्या था? 0, क्योंकि यहाँ भी फिर h होता। जैसे मैं इसको करके दिखाऊंगा। तो अगर जहाँ x है वहाँ पे देख लो थोड़ी देर के लिए, यहाँ h लिखते तो यहाँ पे h आता और h की वैल्यू क्या होती? 0। 0 होने से वैल्यू क्या आ जाती है? 0। यहाँ भी h आ जाता, 0 आ जाता, तो दोनों कैसे 0 0 आ जाता। तो ये फंक्शन पर सीमा का अस्तित्व होता, बट यहाँ सीमा का अस्तित्व नहीं होता। सेम कैटेगरी का क्वेश्चन है, अगर कल को ये क्वेश्चन यूँ आ जाता cos 1/x, तो इस पर भी x = 0 पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होती। लेकिन अगर x cos 1/x आ जाता तो सीमा का अस्तित्व होता। तो रटना भी नहीं है कि 1/x देखते ही बोलना है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, देख लेना साथ में कौन है। हाँ, अगर सिंगल खेल रहा है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, साथ में अगर x आ गया, x² आ गया, x³ आ गया, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, राइट है। तो ये रियल एनालिसिस में केवल आज अपन ने बात करी लिमिट एग्जिस्टेंस की। कल अपन कुछ नया देखते हैं। पढ़ते रहिए, कोरोना में अपना ध्यान रखिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।